देते हैं, लेकिन मेरे को वो चीज़ बाद में रियलाइज होती है कि नहीं, मुझे उस टाइम पे ये बोलना चाहिए था। फिर वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है कि मैं कहाँ चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, मैं क्या करूँ। मुझे अपनी जॉब की बहुत ज़्यादा याद आई। चलो जल्दी मैं अब घर, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ से बार बार ले गया या कोई किडनैप करके ले गया तो मेरा पति खुश हो जाएगा। चलो अब तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत बहुत लेट हो रही है, क्योंकि मैं अपना काम वाम निपटा रही थी और फिर उसके बाद मैं थोड़ी छत में गई थी। और आज मेरे साथ एक कांड हुआ। कुछ लोग मेरे को कुछ बोल देते हैं, लेकिन मेरे को वो चीज़ बाद में क्यों रियलाइज़ होती है कि नहीं, मुझे उस टाइम पे ये बोलना चाहिए था। फिर वो टॉपिक ही ख़त्म हो जाता है तो मैं कहाँ बोलूँ वो चीज़। तो मेरे साथ पता नहीं क्यों ये चीज़ होती है कि मेरे साथ कोई मुझे कुछ आकर के बोल देता है, लेकिन फिर मैं बाद में सोचती हूँ कि हाँ नहीं, मुझे ये चीज़ बोल देनी चाहिए थी वहाँ पे, मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बोली। और फिर वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। मेरी किस्मत। मैं इस कमरे में इतनी बोर हो गई हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। मेरे को अपनी जॉब की हदारी जाऊँ, क्योंकि हम लोग सुबह निकल जाते थे 9 बजे और फिर हम शाम को ही आते थे सीधे 5-6 बजे। तो सारा टाइम का मुझे पता नहीं चलता था कि कब टाइम निकल गया। और फिर ऐसे साथ जो मेरे कलीग थे वो भी बहुत अच्छे थे, तो अच्छे हैं, मतलब अभी भी मैं उनसे टच में हूँ। मतलब वहाँ पे ऐसा लगता था मेरा मन लगा रहता था और नहीं आता, पूरा दिन उनके साथ हंसने में, काम करने में कब निकल जाता था मुझे पता नहीं चलता था। और अभी भी मैं अभी उससे बात कर रही थी, मेरी एक कलीग है, तो मैं उसी से बात करती थी। कलीग भी है, मेरी फ्रेंड भी है, मेरी बहन जैसी है। तो मैं उससे बात करती 2.5 घंटे उससे बात, मेरे को पता ही नहीं चलता कि उससे बात करते करते 2.5 घंटे भी कब निकल गए। तो उससे बात कर रही थी मैं भी, लेकिन मुझे इस कमरे में ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल के अंदर फंस गई हूँ यार। मैं कहीं जा ही नहीं सकती हूँ, मुझे तो इस घर पे आग में ही घुटन हो रही है। ये देखो, ये है मेरी जेल। सामने वो इतना बड़ा पहाड़ है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है कि मेरे को जब मैं सुबह उठती हूँ मुझे आगे पहाड़ दिखता है, नीचे नदी दिखती है, इसके मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। मेरे को तो इस कमरे में इतनी ज़्यादा घुटन हो रही है। अभी मैं छत से कपड़े लेके आ रखी हूँ, कल तो मैंने धोए थे, सूख चुके हैं। मैं इनकी टाई लगाती हूँ, थोड़ा सा टाइम पास इसमें होएगा। चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, मैं क्या करूँ। मुझे अपनी जॉब की बहुत ज़्यादा याद आ रही कि मैं श्रीनगर में क्यों नहीं हूँ। मुझे श्रीनगर की याद आ रही कि मन कर रहा है वापस से श्रीनगर भाग जाऊँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ। तो क्या करूँ मैं इस कमरे में। अभी मेरे को फ़ोन आया था कि मेरा पार्सल आ गया है, पार्सल लेने के लिए जाऊँगी थोड़ा सा टाइम। मेरे पति मुझे कहता है कि तू इस कमरे में क्या करती रहती है, जा अकेले जा कर के कहीं घूम। अरे मैं अकेले जा कर के कहाँ घूमूँ बे, अकेले जाके पागलों की तरह घूमूँ क्या। जब कोई साथ में होगा तभी तो जाऊँगी कहीं घूमने के लिए। मेरा पति भी सुबह चल जाता है काम पे, जाएगा ही, वरना खाऊंगी क्या मैं, जाना तो उसको पड़ेगा ही। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है, तो मैंने अभी अपने लिए चावल रखा है, क्योंकि ये नहीं रहते तो ये दिन में घर नहीं आते तो मैं कुछ बनाती भी नहीं हूँ दिन में। फिर अपने लिए कभी रोटी रहती है वही खा लेती हूँ। तो अब मुझे थोड़ी सी, क्योंकि सुबह कुछ नहीं खाया तो अब मुझे भूख लगनी शुरू हुई है, तो अब मैंने चावल रखा हुआ है अपने लिए, तो वो खाऊँगी, थोड़ा सा सो जाऊँगी। तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ अपना पार्सल लेने के लिए। तो सुबह मुझे फ़ोन आया था कि आपका पार्सल आ चुका है, तो आप लेने आ जाओ। तो मैं भी अपना पार्सल लेने के लिए जा रही हूँ, जो कि मैंने हॉलीडे होम पे रखवाया हुआ। ऊपर पे रेस्टोरेंट है, होटल है, तो मैंने वहाँ पे रखवाया हुआ पार्सल। तो मुझे जस्ट अभी ध्यान आया, क्योंकि मैं फ़ोन चला रही थी, खाना खुना खा के ऐसी लेटी थी, तो फ़ोन वगैरह चला रही थी, तो मुझे अभी ध्यान आया कि मेरा पार्सल भी है। और मैंने कहा इस चक्कर में थोड़ा सा बाहर भी घूम के आती हूँ, तो अकेले जाना मेरा मन नहीं करता। लेकिन फिर अगर मैं इनको बोलूँगी पार्सल लाने के लिए तो ये मुझे हल्ला करेंगे कि तू खुद नहीं जा सकती थी, थोड़ा बाहर घूम के आया कर, थोड़ा ये बहुत लेक्चर देते हैं। तो इससे बढ़िया है कि मैं खुद ही चली जाती हूँ और लेके आ जाती हूँ। इस चक्कर में थोड़ा सा बाहर भी घूम लूँगी। तो अकेले जाने का तो मन नहीं करता वैसे, पर मैं जा ही लेती हूँ। तो अब अपनी इनकी सुनने से तो बढ़िया है कि जा लूँ बाहर जाके। तो चलो मैं चलती हूँ, मैं पार्सल। तो मैं ऊपर से तो पूरी टॉप बन रखी हूँ और नीचे से मैंने पहन रखे हैं चप्पल। तो नीचे से मैंने चप्पल पहन रखी है। आज मैं इतना आगे आ गई हूँ कि विंडो से भी आगे आ गई। मुझे लगा बैठने में तो ठीक होगा, पर यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी झाड़ें हो गई है, ऐसा लगा कि बड़ी बड़ी झाड़ें हो गई है। तो मेरे पति को पता चलेगा कि मैं हॉलीडे घूम गई थी पार्सल लेने, और उससे भी आगे आकर के मैं अकेले बैठ रखी थी और वीडियो बना रही थी। तो मेरी वीडियो देखेगा तो शौक से कहीं बेहोश ही ना हो जाए। तो देखो मौसम भी ख़राब होने लग गया है थोड़ा का हाल भी ऐसा हो गया बारिश वाला। इन झाड़ों को देखो तो जैसे लोग सफाई ही नहीं करते होंगे। यहाँ जंगल देखो, ऊपर पीछे पहाड़, आगे पहाड़, हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है यहाँ।
उधर पहाड़, इधर पहाड़। तो थोड़ा सा यहाँ पर बैठने के लिए आई थी, पर यहाँ भी मेरे को सुकून नहीं मिल रहा है। एक तो अकेले मार्केट आई हूँ, ऊपर से बीच रोड में वीडियो बना रही, तो पहले तो मैं खुद ही पागल समझती थी, पर अब लोग भी मुझे पागल समझ रहे होंगे। तो चलो चलती मैं अब घर, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ से भाग ले गया या कोई किडनैप करके ले गया तो मेरा पति खुश हो जाएगा। तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि जो चप्पल मैंने टीवी भी मैंने खोल रखी है, बताओ। तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि जो चप्पल मेरे अंदर फंसे रहते हैं उन्हीं चप्पलों में चली गई। तो मैं उसी के बाथरूम में फेंक देती हूँ धोने के लिए। टीवी मैं खोल के जा रही हूँ और अब बंद कर रही हूँ। तो ये है मेरा पार्सल, जो कि मैंने परसों शैम्पू ऑर्डर किया था। तो वो फाइनली बहुत जल्दी मेरे को रिसीव हो गया है। भगवान की दया से पहली बार मुझे कोई चीज़ इतनी जल्दी मिली है टाइम पे, जब मेरे को उसकी नीड है। तो मिल गया है मेरे को ये वाला पार्सल, और मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ और फिर अपने पति को बताऊँगी शाम को कि मैं कहाँ गई थी। उसको बहुत होता है कि मैं इस कमरे से कहीं बाहर नहीं जाती, मैं पूरा आगे तक घूम करके आई हूँ। आज तो उसको शौक से बिल्कुल ही बेहोश कर दूँगी। आया था आज मेरे भाई का फ़ोन आया था, तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आई लव यू माय ब्रो। मैंने गजक को हाथ भी नहीं लगाया, और तू आदमी अब लास्ट में मैं बची हूँ, मुझे ही खाएगा। इसने तब से सेब खा दिया है, उससे पहले से चना मिश्री खाया, और अभी उस गजक में लग गया है। मुझे खाना नहीं खिला रहे हैं, मजबूर है, मेरे को अपना पेट भरना पड़ रहा है। अच्छा, इसी पड़ेगी ना। क्या आपकी पत्नी ने अभी आपको खाना नहीं खिला दी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। गाय अभी भी ढूंढ रही है कि कुछ खाने को मिल जाता। ये कहाँ से मिला तेरे को शैम्पू? कहाँ से मिले मतलब? मंगाया क्या तूने? तू कहते मेरे पास शैम्पू नहीं है। तो कहाँ थे? तो अब आदि तो आए। कहाँ से? कहाँ से मतलब ऑनलाइन? यहाँ ऊपर गए थे? ऊपर गई थी आटे का कट्टा लेने, तो जा नहीं पाई तुम। कहाँ से लाना था आटे का कट्टा? राशन लेने तो तू जा नहीं पाती है। मैं सुपर पे यार तेरी ना सुनूं, इसके लिए मैंने गई मैं वहाँ पे लेने के लिए कि तेरी ना सुनूं कि तू एक मेरे को 4 चीज़ सुनाए, लेकिन तू फिर भी मुझे लेक्चर सुना रहा है। थैंक यू। अच्छा तो खिला दिया। यहाँ तो कितनी चीजें खा दी तब चल मैं भी खा सकता यहाँ बैठे परेशान मत करो मेरे को। चाय पिला दे गिलास। अब वो थोड़ा सा लेकर आजा। पतीले में क्या हो रहा? गरम? पतीले में क्या है? वो तो मैंने बंद कर दिया। क्या है वो? दूध। गैस चल रखा तेरा अभी भी? पागल है क्या? डरा रहा क्यों है मुझे? आज आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ इस आदमी की। इस आदमी को इतनी ज़्यादा भीत है, इसने एक साथ इतनी सब्जी निकाल रखी है। यहाँ देखो, इतना भी क्या हो गया? अरे इतनी सी सब्जी निकाल रखी है, इतनी सी खाने दे दो। खा मैं मना थोड़ा ना, गरीब पे भागी जा रही है सब्जी गई। जिसकी समय भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगले ब्लॉग देखने से पहले मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा, बस उम्र चली गई। क्योंकि तो कल का ब्लॉग, इसके बाद का ब्लॉग कल आएगा, और आज रात को मैं सपने में आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट। जय भोले बाबा। मत करो हाँ। जय बद्री विशाल। जय बाबा केदार की। तो आज का क्या लगा? छी क्या है मेरे हाथ पे? अरे मैं हाथ धो के आई थी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लीजिए। गुड नाइट।